Hello student, in this video we are going to start new chapter, that is construction of a quadrilateral. आप सबको पता है क्वाड्रिलेटर क्या होता है? Any closed figure having four side and sum of all angle of a quadrilateral is 360 degree. यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वाड्रिलेटर का. तो आपके पास गिवन है केस नंबर फर्स्ट, जहाँ पर 4 साइड्स और एक डायगोनल हमारे पास गिवन है. उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम एक रफ क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे. ये मैं एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेती हूँ. कोई भी आप क्वाड्रिलेटर, रफ क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लीजिए. रफ स्केच हो गया. ए बी सी डी जो वैल्यू गिवन है उसको रख लेते हैं. ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, सी डी इज़ 5.9 सेंटीमीटर एंड डी ए इज़ 5.2 सेंटीमीटर. डायगोनल ए एंड सी इज़ 6.8 सेंटीमीटर. ये हमारा एक रफ क्वाड्रिलेटर हमने ड्रॉ कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना. और जो ड्रॉ करते जाएंगे उसके स्टेप लिखना भी कंपलसरी होता है कंस्ट्रक्शन में. तो यहाँ पर इस टाइप के क्वाड्रिलेटर में जहाँ पर 4 साइड और 1 डायगोनल दिया हुआ रहता है, हम वैसे तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी बेटर है आपके लिए कि आप सबसे पहले डायगोनल को ड्रॉ करें. डायगोनल को ड्रॉ करें तो ए सी कितना है 6.8. तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 6.8 ए सी. ये हो गया 6.8. ये हो गया हमारा ए सी 6.8 सेंटीमीटर. अब क्योंकि हमने स्टेप भी लिखने पड़ेंगे हमें साथ साथ, तो हम लोग स्टेप भी लिखते चले जाते हैं. नंबर फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए सी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर. ये पहला स्टेप हमने लिख दिया. ठीक है. अब देखिए ये ए सी है. अब एक लाइन ये है, यहाँ दिख रहे हैं आपको 2 ट्राइंगल. तो पहले हम ऊपर वाले दोनों साइडें ले लेते हैं. अब ए एज ए सेंटर, हम ए को सेंटर मान लें और रेडियस ले लें 5.2. रेडियस कितना ले लें 5.2 ले लें और एक आर्क ड्रॉ करते हैं. ठीक है. कंपास है, इसमें रेडियस ले लिया हमने 5.2 और ए से एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है. नेक्स्ट सी पे रेडियस ले लेते हैं, सेंटर सी एंड रेडियस 5.9 ले लेते हैं और सी से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं. और जहाँ पर ये आर्क कट करता है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी और ज्वाइन कर लेते हैं ए टू डी एंड डी टू सी. अब हम ये पॉइंट लिख भी लेते हैं. टेकिंग ए एज ए सेंटर, taking A as center and radius 5.2. ये हम हाथों हाथ लिख भी लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, taking C as a center C को सेंटर लिया एंड रेडियस 5.9 सेंटीमीटर. ड्रॉ अनदर आर्क. हमें एक दूसरा आर्क ड्रॉ करना है टू कट द प्रीवियस आर्क. टू कट
previous arc। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 4, जॉइन D to A and D to C, D and D C को ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, वापस से A को एज ए सेंटर लेते हुए, ये A सेंटर है और रेडियस कितना है 4.5, एक आर्क वापस से ड्रॉ करें 4.5, ये हमने A को सेंटर माना और एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, टेकिंग C एज अ सेंटर एंड रेडियस 5.6, आपने 5.6 रेडियस ले लिया और C को सेंटर मानते हुए जो प्रीवियस आर्क था उसको, उस पर एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया और उसको जहाँ पर वो कट करता है और इसको नाम दे दिया हमने B। जॉइन B to A एंड B to C, ये आपने ज्वाइन कर लिया और आपका ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर। तो अब इसको भी लिख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टेकिंग A एज अ सेंटर एंड रेडियस कितना, ये 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करेंगे, C को हम सेंटर मान रहे हैं, टेकिंग C एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क to cut previous arc at B. Join B to A and B to C. अब क्या बन गया, A B C D is a quadrilateral. A B C D is a required quadrilateral having AC as diagonal। स्टेप लिखने जरूरी हैं, बिना स्टेप के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ये फर्स्ट केस था जहां पर 4 साइड एंड 1 डायगोनल इज गिवन। केस नंबर 2, साइड 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 डायगोनल डायगोनल। क्या है कि आपकी साइडें गिवन है 3 और साथ में 2 डायगोनल्स गिवन है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। AD इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, CB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें शुरू में हम एक रफ फिगर देखते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यदि मैं इसको क्या करूँ, ABCD ऐसे ही नाम दे रहे थे। AB हमारे पास गिवन नहीं है, AD हमारे पास गिवन है कितना, 4.2, DC 6.5, CB 5.8 and diagonals CA 6.9 and diagonal BD 7.2 सेंटीमीटर। अब यदि हम इस फिगर को देखें तो हमें बेस जो है उस पर
कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उसका साइज नहीं दे रखा है, तो हम इस फिगर को उल्टा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेस तो चाहिए। यहाँ कर लेती हूँ मैं सी डी ए बी। अब इसको रख लेते एक बार, 6.5, 5.8, 4.2, AC 6.9 and this one is 7.2। चलिए, अब हमारे पास नीचे बेस है, सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सी डी कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने ड्रॉ किया सी डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्यों हमने इसको ए बी क्यों हटा दिया, क्योंकि ए बी का साइज हमारे पास नहीं था। अब यहाँ लिख लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ सी डी इक्वल टू, चलिए मैं इसको ही रखती हूँ क्योंकि फिगर जो हमारा ध्यान रहे जो ऊपर था, सी डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, डी को सेंटर मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे यहाँ पर, कितने का, 7.2 का, 7.2 का एक आर्क लेंगे। अब डी एज ए सेंटर, और हमें क्या, ये डी एज ए सेंटर 7.2 का आर्क हो गया। डी को सेंटर मानते हुए हमने इधर एक 7.2 का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, अब सी को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर का एक दूसरा आर्क खींचेंगे, 5.8 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क खींचेंगे और इनको जॉइन कर देंगे। तो हमारा ये जॉइन हो गया, इधर से हमने ये किया और ये हमारा हो गया, और ये पॉइंट है हमारे पास, कौन सा है, बी पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इस स्टेप को लिख लेंगे, डी एज ए सेंटर, taking D as a center and radius, मैं वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करती रहती हूँ, 6.9, सॉरी 7.2, 6.5, 5.8, रेडियस 7.2, ड्रॉ एन आर्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमने सी को सेंटर माना था, टेकिंग सी एज ए सेंटर एंड रेडियस 5.8 सेंटीमीटर, draw another arc to cut previous arc at B। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, वापस से डी को सेंटर मानते हुए, यहाँ मैंने इसके ऊपर आ गया, डी को सेंटर मानेंगे और 4.2 क्या लेंगे, आर्क लेंगे। तो 4.2 हमने आर्क लिया, टेकिंग डी एज ए सेंटर, हमने ये किए आर्क खींच लिया। नेक्स्ट, टेकिंग सी एज ए सेंटर एंड ये डायगोनल जो है 6.9, उसको हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे और ये कटा, एक बार मैं वापस से देख लेती हूँ, वो है 4.2, तो ये 4.2 यहाँ कट रहा है और फिर हम इसको
जॉइन कर देंगे, जॉइन, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड जो थी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड कितनी है 4.2, तीन साइड और जॉइन कर देंगे A2, ये पॉइंट है A2, B हम उसको जॉइन कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर। अब हम पॉइंट लिख लेते हैं। प्रीवियस आर्क एट B, ठीक है, ये हमने कर लिया था, और जॉइन B to C या BC एंड BD, ये हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टेकिंग D एज ए सेंटर and radius 4.2, draw an arc. Next point, taking C as center and radius 6.9 centimeter, draw another arc to cut previous arc at A. Join AD and AC. फिर नेक्स्ट क्या है, जॉइन AB, और ये क्या हो गया, ABCD इज रिक्वायर क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल्स, कौन कौन से थे डायगोनल्स, AC एंड BD। तो ये मैंने आपको 2 केस सिखाए हैं, बाकी केसेस आगे बताऊंगी। और इनका यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 1 का A, B, C एंड D, ये 4 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज डालना, वापस से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये 4 के 4 क्वेश्चन और स्केल का, कंपास का यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।